सिलसिले में हम क्योंकि बलूचिस्तान गए थे तो अब हम जरा केपी के हमारे दोस्त हैं फखर काका खिल साहब। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि हम जरा फखर से भी पूछते हैं व्हाट इज सिचुएशन इन केपी। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है काका खिल आप बहुत ज़्यादा मसरूफ थे और हमने आपको इस वक्त दिया है, लेकिन चूँकि अभी थोड़ी ही देर पहले यार बलूचिस्तान का जिक्र हुआ, वहाँ पे तो यकीनन अभी वो अली शाह साहब कह रहे थे कि टर्न आउट पे फ़र्क आएगा, लेकिन केपी में भी बहुत अरसे से खौफ की फ़ज़ा तो है। क्या आपका ख्याल है कि आज के जो वाक़यात हैं ये आपके सूबे में भी टर्न आउट पर असरअंदाज होंगे? बिल्कुल, यहाँ पर अब बलूचिस्तान के वाक़यात के बाद यहाँ पर खौफ की फिजा मजीद गहरी हो गई है, क्योंकि ऐसे कहा जा रहा है और जो अब अवामी हल्के हैं वो कह रहे हैं कि आज बलूचिस्तान में हुआ और कल शायद खैबर पख्तूनख्वा की बारी हो, तो खौफ बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए नुसरत साहब, जब मैं आपके शो में आया और कहा कि पीटीआई की पोजीशन वो नहीं है जैसे कि प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो अब मैं उस पर बहुत हमारे जो साथी थे पीटीआई के वो भी नाराज हुए, जो प्रो पीटीआई साहबी साथी हैं वो भी नाराज हुए। दरअसल मेरा कतन ये मतलब नहीं था कि पीटीआई मुकम्मल तौर पर इस तरह से वाइप आउट हो जाएगी, लेकिन उनका जो क्वांटम था लाइक 37 निशस्तें उन्होंने जनरल कौमी जीत भी आ गए। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि आधे से भी कम पे आ जाएंगे, 14-15 इस तरह की होंगी। मतलब इन 3 महीनों में बाकी जमातों ने काफी अपना जो ग्राउंड है वो रिगेन कर लिया। इस तरह 70 से ज्यादा अगर प्रोविंशियल सीटें इन्होंने जीती थी तो अब वो सुकड़ कर 35 तक आ गई। अच्छा, यानी आप काका खेल, आप एक मिनट काका खेल, आप ये कह रहे हो कि वो जो बात जैसे पंजाब में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप हत्ता के जो गढ़ नॉर्मली माना जा रहा है, आप सुबह ऐसा होता नहीं देख रहे कि नौजवानों की एक तादाद, बहुत तारीखी भी तादाद में घरों से बाहर निकले और खामोशी से तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार को वोट देकर हम सबको हैरान और परेशान कर दे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ऐसा कतन नहीं होगा। मैंने कहा ना कि आधा जो पिछली इलेक्शन के रिजल्ट्स थे सीटों के वाइज, अगर आधे पर भी आ गए तो उनके लिए बड़ी बात होगी। हालांकि लोग कहते हैं कि वो पहले से ज्यादा जोर के साथ आएंगे और सिंगल लार्जेस्ट 80 के करीब नशस्तें जीतेंगे और ओवरऑल उनके पार्टी के जो सदर का दावा है मौजूदा जो बैरिस्टर साहब का 80-90% वोट इन्हीं का होगा केपी में। मुझे नहीं लगता है। अच्छा नहीं फखर भाई, मुझे याद है आपने मुझे कहा था, फेस टू फेस कहा था कि इमरान खान मोस्ट पॉपुलर है केपी के अंदर, तो आज आप कह रहे हैं कि वो सीटें नहीं निकाल पाएगा, तो क्या उनकी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई? ये नहीं कह रहा। नहीं, एक्चुअली ये है कि पुरानी बात जो दीगर जमातें हैं जैसे कि मौलाना साहब जो पहले फियर में थे और बलूचिस्तान चले गए थे, अब उनको उम्मीद है कि गैर इस्माइल खान से जो इन्हें 44 की नशस्त है वो निकाल लेंगे। इसी तरीके से अमीर हैदर होती को देके, जाहिद खान को देके और दीगर जो इस तरह के इनके कैंडिडेट्स हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, तो अब वो सिचुएशन नहीं रहेगी 2018 की, क्योंकि आज कल परवेज खटक साहब ने दावा किया है कि उनके साथ 20 आजाद अरकान ने बाकायदा एग्रीमेंट किया है कि वो इलेक्शन जीत कर उनको सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे मामलात में एक अक्सरियत ये सोचेगी कि अगर हम इनको वोट देंगे और कल ये किसी और पार्टी में जाएंगे तो जाहिर बात है, जैसे प्रोग्राम में वक्तन फवक्तन कहता रहा कि मुझे जेएनयूआई और इस तरह की जमातें हैं, वो अब उन्होंने ग्राउंड ले लिया है और आजाद अरकान में से कोई भी कहीं जा सकता है। वेरी राइट। मेरा ख्याल में नुसरत साहब एक जो पॉइंट अहम है, कुछ और पूछना है आपने? नहीं कोई अपना जी, तो मेरे साथ मुख्तसर सवाल अपने दर्जे का हटा। देखिए यही बात मैं पहले भी कर रहा था कि केपी के में नहीं, आपने फखर से कोई सवाल करना? फखर साहब से नहीं, बिल्कुल फखर साहब से मैं फखर से कुछ सवाल फखर साहब थोड़ा क्लियर कर दे। मैं भी पिछले 2 हफ्ते से केपी के में ही हूँ और वापस लाहौर आया हूँ, तो अभी आया हूँ वापस। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बताया, आपने ये कहा कि पीटीआई को वोट नहीं पड़ेगा, ये एक स्टेटमेंट है, या पीटीआई का जो कैंडिडेट पीटीआई का हिमायत याफ्ता आजाद हैसियत में जीत गया वो बाद में किसी और पार्टी के साथ एफिलिएट होगा, ये स्टेटमेंट है? दोनों में से कौन सी बात है? नहीं,
मैंने कहा कि जो 2018 की पोजीशन है जिसमें 37 इन्होंने जनरल नशिस्तें जीती थी और फिर रिजर्व वगैरह भी आ गए थे और इस तरह 70 से जायद पीटीआई की जो प्रोविंशियल नशिस्तें थी वो उन्होंने निकाल दी थी। इस बार मुझे ये आधे से भी कम या आधे के करीब लगते हैं कि इतनी नशिस्तें निकाल लेंगे और इसके बाद ये मुख्तलिफ जमातों में बढ़ जाएंगे। वेरी राइट फखर खेल साहब, बहुत शुक्रिया।